6 अप्रैल को शनि देव नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और पूरे 1 साल और लगभग 20 से 22 दिनों के लिए शनि देव गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर करेंगे। यानी 6 अप्रैल 2024 से लेकर 27 अप्रैल 2025 तक शनि देव गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आने वाला ये 1 साल का जो समय है, लगभग 1 वर्ष 20-22 दिनों का जो समय है, ये आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आपके जीवन में बड़ी घटनाएं हो सकती हैं और ये घटनाएं कौन सी होंगी, आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का ये राशिफल, आज का ये गोचर फल आपकी चंद्र राशि अर्थात तुला राशि और तुला लगन दोनों पर आधारित है। इसे दोनों से ही चेक कीजिएगा। और जिनको भी इस समय वर्तमान में शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। दोस्तों, ये साल 2024 में ऑलरेडी 3 बड़े परिवर्तन हो चुके हैं। सबसे पहला परिवर्तन हुआ था 3 फरवरी को। 3 फरवरी को गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ था। गुरु शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश किए थे। उसके बाद 4 मार्च को केतु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ। केतु चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश किए और 31 मार्च को शुक्र अपनी उच्च राशि में प्रवेश किए। तो ये 3 बड़े परिवर्तन हो चुके हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में कि शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन जो है आपके लिए अगले 1 साल के लिए कैसा रहेगा, क्या परिवर्तन आपको दे सकता है। अब शनि देव आपके 4थे भाव के और 5म भाव के स्वामी हैं और शनि देव आपके 5म भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है। और इसके अलावा शनि देव गुरु ग्रह के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 1 वर्ष गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? सबसे पहले तो शनि 4थे भाव के स्वामी होकर जो 5म भाव में बैठे हैं, यानी 4थे भाव के लिए वृद्धि योग बना करके बैठे हैं। और वैसे भी तुला राशि तुला लगन के लिए शनि परम योग कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले 4था भाव जो है ये आपका जमीन जायदाद को प्रदर्शित करता है। तो इस आने वाले 1 वर्ष के भीतर आपको जमीन जायदाद से लाभ होगा, प्रॉपर्टी मैटर्स में फायदा होगा, या हो सकता है आने वाले इस 1 साल में आप अपना खुद का घर खरीद लें, नया घर ले लें या कोई प्रॉपर्टी खरीद लें। और इसके अलावा वाहन खरीदने के योग भी बन सकते हैं आने वाले 1 वर्ष में। 4था भाव कृषि कार्यों से भी संबंधित है। तो कृषि कार्यों से आपको लाभ होगा, जमीन जायदाद खेती बाड़ी से आपको लाभ होगा। और 4था भाव दोस्तों शिक्षा का भी माना गया है। तो पढ़ाई में वैसे भी शनि 5म भाव में अपनी राशि में है, तो विद्यार्थियों के लिए ये आने वाला 1 वर्ष सबसे बढ़िया होगा। यानी इस 1 वर्ष में आपका जो प्रदर्शन है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बढ़िया होगा, सबसे उत्तम होगा। पढ़ाई में आप सबसे आगे रहेंगे और खास करके जो टेक्निकल विद्या या इंजीनियरिंग क्षेत्र, खास करके सिविल इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं, उनके लिए भी ये आने वाला वर्ष खास रहेगा। और 4था भाव आप यदि नेता हैं, अभिनेता हैं, राजनेता हैं, तो 4था भाव दोस्तों जनता से जुड़ा हुआ है। तो जनता में भी आपके प्रति विश्वास पैदा होगा, विश्वास कायम होगा, जनता आपको फॉलो करेगी। तो ये भी एक उपलब्धि रहेगी इस आने वाले 1 साल के अंदर। अब शनि देव आपके 5म भाव में बैठे हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं। 5म भाव बुद्धि का है, विद्या का है। विद्या के क्षेत्र में आप सबसे आगे रहेंगे, उत्तम आपको सफलता हासिल होगी।
इसके अलावा बुद्धि से जुड़े कार्यों में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, यानी आपकी बौद्धिक क्षमता जो है वो पहले से भी अधिक और भी ज्यादा प्रखर होगी। और पंचम भाव संतान का भी है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि शनि देव आपको आने वाले इस एक वर्ष में संतान सुख की प्राप्ति करवा दे, या आपके घर में छोटे बच्चों की खुशियों की किलकारी गूंजे। तो पंचम भाव संतान सुख की प्राप्ति का है, संतान सुख की प्राप्ति होगी। पंचम भाव प्रेम संबंधों का है, तो आपके जीवन में किसी नए मित्र का आगमन भी हो सकता है, कोई नया मित्र आपके जीवन में आ सकता है और ये आपके लिए आगे चल करके काफी लाभकारी रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलती नजर आती है। पंचम भाव दोस्तों शेयर मार्केट का है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, अच्छा फायदा हो सकता है। पंचम भाव शेयर मार्केट में अच्छी सफलता दिलाता है। पंचम भाव कला के क्षेत्र में अच्छी सफलता, यानी जो लोग कला से जुड़े हैं किसी भी प्रकार से, एक्टिंग, सिनेमा या डांस, म्यूजिक, इस तरह के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, या फिर जो लोग आर्किटेक्ट है या बिल्डर्स हैं, उनके लिए भी आने वाला एक वर्ष बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। अब शनि देव गुरु ग्रह के नक्षत्र में जाने वाले हैं। गुरु आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, तो क्योंकि गुरु के नक्षत्र में जाने वाले हैं, गुरु तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। अब तीसरा भाव दोस्तों स्थान परिवर्तन को दर्शाता है। ये परिवर्तन आपके घर बदलने को लेकर के हो सकता है, आने वाले एक वर्ष में हो सकता है आप स्थान परिवर्तन कर लें, घर परिवर्तन कर लें, या नौकरी में भी परिवर्तन को दर्शाता है, क्योंकि तीसरा भाव हमेशा ही कुछ ना कुछ परिवर्तन लेके आता है। छोटी मोटी यात्राएं चलती रहेंगी, भाई बंधुओं का सहयोग मिलता रहेगा, सोशल मीडिया में आपको अच्छी सफलता मिलेगी एज ए क्रिएटर, एज ए इन्फ्लुएंसर। बृहस्पति आपके छठे भाव के भी स्वामी है। छठा भाव जो है दोस्तों ये आर्थिक पक्ष को मजबूत करता है, तो आने वाले एक वर्ष में आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आपको ऋण आदि की सुविधा प्राप्त होगी, आपको नौकरी मिल सकती है, नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में स्थिरता रहेगी। आपको इसके अलावा कोर्ट कचहरी मामलों में भी अच्छी जीत हासिल होगी, यानी शत्रु भी आपके समक्ष दबे रहेंगे। बस आपको थोड़ा सेहत का ध्यान रखना है, तो इस मामले में सेहत की तरफ से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और 1 मई से गुरु आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे वृषभ राशि में, तो ऐसे में पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, इंश्योरेंस क्लेम, और गुरु के अष्टम भाव में जाने से किसी बड़े कार्य में निवेश हो सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें स्थान पर रहेगी। जाहिर है इससे आपके थोड़े खर्च बढ़ेंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि धन स्थान पर भी है, तो बैलेंस दोनों का बना रहेगा। और गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पैतृक संपत्ति से आपको लाभ कराएगी। तो ये जो गोचर है पूरे अगले एक वर्ष के लिए है, 6 अप्रैल 2024 से 27 अप्रैल 2025 तक, और उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में ये परिवर्तन शुभ परिवर्तन के रूप में साबित हो। इसी के साथ विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय हिंद,